भाई दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, आज जो बात बताने जा रहा हूँ मैं, ये बात गुरु के मुख से ही मिलती है, क्योंकि ये जो भोग बताने जा रहा हूँ महाकालिका में जो आपने देना है, ये कोई आपको नहीं बता सकता यूट्यूब में, क्योंकि ये गुप्त बात है। गुप्त भोग है महाकाली का, जो कि आपने दे देंगे अगर, इसके बाद आपके घर में कभी तंत्र क्रिया नहीं होती होगी, महाकाली का वास आपके घर में हो जाएगा। दोस्तों, ये भोग आपने कब देना है, किस तरीके से देना है, इस भोग को देने के बाद माँ काली की विशेष कृपा इंसान को मिल जाती है और सर्व कार्य इंसान के सिद्ध हो जाते हैं। जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही, आपको काम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी काम में हाथ डालते हैं उनको सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी इस भोग को देने के बाद। लेकिन दोस्तों, आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये भोग देना है। और दोस्तों, ये भोग सिर्फ आप अमावस के दिन दे सकते हैं या पूर्णिमा के दिन, और सिर्फ रात के टाइम ये भोग देना है आपने, सूर्यास्त के बाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये बात गुप्त बात है, गुप्त भोग है महाकाली का। और ये भोग आपने कैसे देना है दोस्तों, आपने नहा धो लेना है। पहले नहाना जरूर है दोस्तों। नहाने के बाद आपने, उससे पहले ही आपने दुकान से जाकर 7 प्रकार की मिठाई लानी है दोस्तों। आपने एक एक पीस आपने अलग अलग 7 ले आने हैं। और अगरबत्तियां दोस्तों, आपको इसके लिए 7 चाहिए, 7 अगरबत्तियां। और दोस्तों, 5 बतासे लेने हैं आपने, और 2 लौंग लेने हैं। बस इतना काम करना है आपने। और एक लेना है आपने कुमकुम। कुमकुम महाकाली को आपने अर्पित करना है, ये भी याद रखें। और रात के टाइम अमावस के दिन दोस्तों, एक तो अब लोगों को पता नहीं है कि अमावस किस दिन पड़ती है। आप लोग समझते हैं कि आज अमावस, क्योंकि दोस्तों अमावस की जो रात होती है, आपने देखना है, आप इंटरनेट में सर्च कर लें दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट का सर्च कर लें कि अमावस कब शुरू हो रही है। दोस्तों, जैसे कि आज दोपहर को अमावस शुरू हुई है, आज 4 बजे अमावस शुरू हुई है, तो अमावस की रात तो आज ही हुई ना। गिनती में अमावस कल आती है कि आज कल अमावस है, ठीक है। लेकिन अमावस की रात जो होती है, उस रात आपने भोग देना है ये वाला, क्योंकि कल जब 4 बजे आज अमावस शुरू होती है, तो दूसरे दिन 4 बजे 4:30 बजे ख़त्म हो जाती है। फिर उस दिन रात को आप अमावस नहीं होती दूसरे दिन। फिर आपने ये देखना कि अमावस की रात कब है, क्योंकि गिनती में अमावस आती है जो जिस दिन पूरी अमावस हो, दिन पूरा दिन पड़ता है, जिस दिन ज़्यादा वक्त अमावस का मिलता है, उस दिन अमावस गिनी जाती है। लेकिन आपने अमावस नहीं गिननी, आपने अमावस की रात देखनी है वो कौन सी है। आप इंटरनेट पर सर्च कर लें कि अमावस कब से शुरू हो रही है, वहाँ आपको पूरा बता देंगे कि इस वक्त अमावस शुरू हो रही है, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे शुरू हो रही है अमावस। तो देख लेना है उसी दिन रात पड़ रही है अमावस की, उसी दिन आपने भोग देना है ये वाला। ये याद, विशेष तौर पर याद रखें, क्योंकि अगर आप दूसरे दिन देंगे फिर वो असर नहीं होगा वो वाला, क्योंकि रात तो वो पड़ेगी नहीं अमावस की। अमावस तो दिन तो पड़ जाएगा अमावस का, लेकिन रात नहीं पड़ेगी अमावस की। इसलिए आपने अमावस की रात को ही ये भोग देना है दोस्तों। और तांत्रिक क्रियाएँ भी उसी रात होती हैं जिस दिन रात पड़ती है अमावस की, ये याद रखें। और नहा धो लेना है आपने, आसन झूल लेना है बैठने के लिए आपने। आसन में बैठ कर आज 7 अगरबत्ती जलानी है आपने। और जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है आपकी, वैसे तो मनोकामना लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपने क्या करना है, एक कागज़ लेना है दोस्तों, उस पर आपने लिख देनी है। कागज़ पर लिख कर उसे फोल्ड कर देना है आपने, और महाकाली के चरणों में आपने रख देनी है। उस पर आपने उसकी तस्वीर रख देनी है, आपने आगे रखनी नहीं है, उसके चरणों में रखनी है वो पर्ची। चरणों में रखकर आपने पूरी श्रद्धा के साथ भोग देना है महाकाली को। और जो मनोकामना है वो तो आपकी पूरी होगी ही, इसके बाद विशेष कृपा महाकाली की आपके ऊपर हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, जो लौंग है आपने 2 लौंग और 5 बतासे का भोग देना है, जो आपने वो अलग से देना है। और 2 लौंग लेने हैं आपने, वो कपूर पर रखने हैं, और थोड़ा सा बतासा तोड़कर आपने कपूर पर रख देना, और थोड़ी सी मिठाई तोड़कर आपने कपूर पर रख देनी है। और अंगियारी पर आपने भोग देना है दोस्तों। जो अग्नि पर चीज़ दी जाती है वो सीधी ऊपर पहुँचती है, महाकाली तक पहुँचेगी, वो बहुत जल्दी चीज़ पहुँचती है। इसलिए हवन में जो स्वाहा बोलकर
हवन किया जाता है दोस्तों, क्योंकि स्वाहा के माध्यम से ही भोग जो है देवी देवताओं तक पहुंचता है। और स्वाहा एक देवी है दोस्तों, उसके माध्यम से भोग देवी देवताओं तक पहुंचता है। वैसे आपको स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अंगारी पे भोग दे दें। इसके बाद विशेष कृपा महाकाली की आपके ऊपर हो जाएगी। जय महाकाली।